सुनाइए, उसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल बच चुका है। और मैं भी समाजवादी पार्टी का एक वरिष्ठ और बहुत ही पुराना 92 से समाजवादी पार्टी में लगा हूँ, वर्कर हूँ और पूर्व प्रदेश सचिव हूँ। मैं भी दावेदार था गंगो नगर पालिका से। मैं अपनी पीड़ा बताने के लिए आज आप लोगों को प्रेस बुलाई है, मुझे क्यों पार्टी ने नज़रअंदाज किया है। अच्छा, जैसे कि आप टिकट के दावेदार थे गंगो में, पार्टी ने आपको नज़रअंदाज कर दिया गया है, उसके बाद आप क्या आपका रुझान रहेगा इलेक्शन को लेकर? असल में मैंने जब मेरा टिकट कट गया और सीट राष्ट्रीय लोकदल गठ के खाते में चली गई, गठबंधन के साथी दल के साथ हिस्से में चली गई, तो मैंने उसके बाद एक अपने साथियों की बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी और उसमें हम लोगों ने 15 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। जो वो निर्णय लेगी उस निर्णय को हमारे लिए मानने के लिए हम बाध्य होंगे। इतने पुराने समाजवादी पार्टी के आप नेता रहे, क्या रहा? जिले के नेताओं को विश्वास में लेने में आपकी कोई कमी रह गई या फिर क्या वजह रही? मैं आपको बता दूं, पूरे ज़िले के नेताओं ने मेरे नाम का समर्थन लेटर मुझे लिख के दिया है, उसकी एक कॉपी मैं आपको आज देना काम करूँगा। मेरी साथ तो कुछ मेरे ज़िले के क्या विधानसभा के नेता और एक ज़िले के नेता ने धन बल का उपयोग कराकर मेरा सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में डालने का काम किया, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये सीट इसलिए भी नहीं जाती। गंगोनगर में 10 वोट भी जो राष्ट्रीय लोकदल का बेस वोट है, 10 वोट भी उस बिरादरी के गंगोनगर में वोट नहीं है। और 2017 के चुनाव में जो आज राष्ट्रीय लोकदल कैंडिडेट, तब भी यही कैंडिडेट थे, जमानत जब्त होने का काम हुआ था और समाजवादी पार्टी को 6000 वोट मिलने का काम हुआ था। तब भी उस आधार पर भी राष्ट्रीय लोकदल का कोई यहाँ अधिकार नहीं बनता था। धन बल के उस पर ही पार्टी को बेचकर, पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरे नगर को धोखा देना काम किया गया है। अच्छा, आपने कहा कि 15 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी का क्या निर्णय आया है, क्या अब आपका रहेगा? उस कमेटी को परसों मीटिंग होनी थी, हमारे मोहल्ले में एक हमारे साथी ने सुसाइड कर लिया, उस वजह से परसों मीटिंग कैंसिल हो गई थी। रात वो फिर मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में काफ़ी देर चर्चा होने के बाद सभी 15 साथियों ने मेरे ऊपर निर्णय छोड़ दिया। जो भी आपको निर्णय लेंगे हम सब उसके साथ हैं। तो अब आपने क्या निश्चय किया है, निर्णय क्या है आपका फाइनल? अब मैं बता दूं, क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। अब गंगो नगर में 3 कैंडिडेट मेरी नज़र में हैं, एक बसपा के हैं, एक बीजेपी के हैं और एक राष्ट्र गठबंधन के साथी हैं हमारे। लेकिन मैं तीनों की कैरेक्टर, तीनों के कार्यशैली और तीनों के व्यवहार को पूरी तुलना करने के बाद ही कोई फैसला लूँगा, जिसमें नगर का हित हो, समाज का हित हो और विकास कार्य बिना बाधा के हो सके। जिले के कई बड़े नेताओं पर आपके कई बड़े गंभीर आरोप थे, तभी जुबान आपने कई बार जिक्र करने की कोशिश की। वो आरोप आज भी हैं। मैं अगले 2 दिन में उन आरोपों को भी आप लोगों के सामने लाने का काम करूंगा। मेरे आरोप झूठे आरोप नहीं है, मेरे आरोप, मेरे पास उनके प्रूफ है, सबूत हैं, वो सच्चे आरोप हैं। और वो मेरे साथ ऐसा धोखा किया गया, पार्टी को के साथ भी धोखा किया गया, पार्टी को बेचने का काम किया गया। और जिन नेताओं ने किया उनका नाम भी मेरे पास है, उनके मेरे पास सबूत भी हैं, उनके फ़ोन भी मेरे पास आए हैं, मैंने भी उनको मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप कॉल, क्योंकि वो सब मेरे पास सबूत हैं। मैं आप लोगों को देना काम करूँगा। दोनों पार्टियों के सीनियर लीडरों की मेरठ के अंदर मीटिंग हुई, तभी जाकर ये सब कुछ फाइनल हुआ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिले के अंदर से सब कुछ फाइनल हुआ? नहीं, हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने तय किया था, जो विधानसभा प्रभारी है, जो उसकी रिपोर्ट जाएगी उसी के ऊपर पार्टी अमल करेगी। और पार्टी ने रिपोर्ट मांगी थी अपनी पार्टी के कैंडिडेटों के लिए, और हमारे प्रभारी ने रिपोर्ट दी है सहयोगी दल के लिए, जबकि उसे तो अपनी पार्टी की रिपोर्ट देनी थी। पार्टी में मेरे अलावा आवेदन किसी ने नहीं किया था, मैं ही इकलौता आवेदन करता था और उसको ही नज़रअंदाज करके दूसरे दल को के समर्थन में लेटर लिख कर दिया है हमारे जो प्रभारी हैं विधानसभा के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो तो उन्हें तो अपनी पार्टी के बारे में देना था, उसके लिए तो कमेटी है, समाजवादी पार्टी ने भी, राष्ट्रीय लोकदल ने अलग से बनाई थी जो फैसला लेती। इनसे तो रिपोर्ट मांगी गई थी, अभी रिपोर्ट पार्टी न देकर सहयोगी दल की दे रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरी बात में सच्चाई है। तो क्या इस पूरे प्रकरण में आप विधानसभा प्रभारी को जिम्मेदार मानते हैं, उनका हाथ? 100%, और उनको इस चीज़ का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो मैं आपसे अपनी जो बात है सब दबी जुबान में कर रहा हूँ, मैं पूरा खुलासा करूंगा उसका, अभी इसी चुनाव में खुलासा करूंगा 2-3 दिन के अंदर ही। मेरे साथ तो धोखा हुआ है, पार्टी साथ धोखा हुआ है, पार्टी के रीढ़ को, जो कार्यकर्ता रीढ़ होती है उसे तोड़ने का काम किया गया। पार्टी यहाँ बिखर गई गंगों में। असदुल्ला अजमेरी साहब
जो यहाँ मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी, उनसे किसी ने बात नहीं की। वो आज़ाद कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, मैं घर बैठा हूँ अपने। पार्टी में कौन था बताइए आप? पार्टी की लड़ाई यहाँ लड़ना काम कौन करता था? पार्टी के यहाँ आंदोलन में कौन खड़ा होता था? मेरे अलावा कोई खड़ा हो तो मुझे बताइए। अब मुझे ही तोड़ दिया गया, मेरी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पार्टी को खत्म किया जा रहा है, ये लोग पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, पार्टी को खत्म करना काम कर रहे हैं। तो क्या आप समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या फिर कोई सख्त निर्णय लेंगे? मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी के साथ हूँ, लेकिन ये लोकल बॉडी के चुनाव है, इसमें क्योंकि पार्टी को धोखा देना काम किया गया है, वर्कर्स को धोखा देना काम किया, वोटर्स को धोखा देना काम किया, इसलिए जिन लोगों ने धोखा देना काम किया उनको सबक सिखाने का काम करूंगा इस चुनाव में। सीनियर आलाकमान को भी आप जो है इसके बारे में अवगत कराएंगे? निश्चित रूप से अवगत कराऊंगा। अभी असल में चुनाव में हमें वोट भी करना है और किसी को सपोर्ट भी करना है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर सिपाही हूँ। और जब समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ 1992 से, उससे पहले 89 से मैं रामचंद्र दास जी की उंगली पढ़ के समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा था। तो अब मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, लेकिन क्योंकि पार्टी में कुछ इस तरह के लोग घुस आए हैं जो सहारनपुर में पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे हैं, उनसे पार्टी को बचाने के लिए मैं अगर कोई करवट भी लूँगा, पार्टी में मैं पूरी आस्था है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में पूर्ण आस्था है, लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए अगर मुझे किसी को सपोर्ट करना पड़ा तो उसका मैं 2 दिन के अंदर खुलासा करूँगा। और निश्चित रूप से मैं किसी भी कैंडिडेट को जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसकी कार्यशैली सही लगेगी, जिसकी मुझे चरित्र अच्छा लगेगा, उसको मैं सपोर्ट करने का काम करूंगा और आप लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। रहूँगा पार्टी में, चुनाव में, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के चुनाव है, इसमें आदमी लोकल बॉडी में किसी को भी चुनाव जो कैंडिडेट अच्छा हो उसको ही वोट देना चाहिए, और मैं उसको देना काम करूँगा और पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। मैं आप सबके चैनल्स के माध्यम से अपनी बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ। मेरे जितने भी शुभ चिंतक हैं, मेरे जितने साथी हैं, जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं, सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोगों ने तय किया है जिसका आप फैसला लेंगे हम उसके साथ रहेंगे, उसको वोट करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।